पैथोलॉजी लैब में ह्यूमन स्पर्म यानी कि शुक्राणु के सैंपल से टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जिसे हम सीमेन एनालिसिस भी बोलते हैं। ये टेस्ट हमारा क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आता है। इसके रिपोर्ट को हम कैसे समझते हैं, इसमें कितने पैरामीटर्स आते हैं, कलेक्शन टाइम क्या होता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। सबसे पहले इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, केमिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम माइक्रोस्कोप डिवाइस यूज करके माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग चेक करते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। और केमिकल एग्जामिनेशन में हम कुछ केमिकल्स का यूज करके टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है जो हमारे पास सैंपल आया है उसका फिजिकल स्टेटस क्या है, फिजिकल अपीयरेंस क्या है। तो सबसे पहले इसमें टाइम ऑफ कलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो प्रीफर्ड रेंज होता है मॉर्निंग सैंपल, ठीक है, मॉर्निंग सैंपल प्रीफर्ड किया जाता है। रात में भी कलेक्ट किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे रिजल्ट में पेशेंट का जो सैंपल किया गया है कलेक्ट 8:50 PM यानी कि रात में कलेक्ट किया गया है। फिर उसके बाद पीरियड ऑफ एब्स्टिनेंस मतलब इन अ डे। पीरियड ऑफ एब्स्टिनेंस का मतलब इजेकुलेशन के बाद कितने दिन का गैप किया गया है और फिर सैंपल कलेक्ट किया गया है। यहाँ पे जो प्रीफर्ड होता है 2 से 7 दिन का गैप होना ही चाहिए। और यहाँ पे रिजल्ट में 6 डे है, तो ये भी हमारा ठीक है, नॉर्मल है। और उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कितनी क्वांटिटी में सैंपल है। तो ग्रेटर देन 1.5 ml होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे 5 ml है, तो ये ठीक है। उसके बाद है कलर। कलर यहाँ पे नॉर्मल रेंज देखेंगे तो पियरली व्हाइट होता है और रिजल्ट हमारा पियरली व्हाइट आया है, यानी कि ये नॉर्मल है। थोड़ा सा ग्रेइश व्हाइट या फिर व्हाइट होता है तो नॉर्मल माना जाता है। येलो और रेड आता है तो वो एबनॉर्मल होता है, ठीक है। और फिर विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन, देखते हैं कितना गाढ़ा है सैंपल। यहाँ पे विस्कस होता है इसका नॉर्मल रेंज और रिजल्ट भी नॉर्मल है, यानी कि पेशेंट का जो सैंपल है वो विस्कस है, नॉर्मल है। फिर उसके बाद लिक्विफेक्शन टाइम। लिक्विफेक्शन टाइम का मतलब होता है इजेकुलेशन के बाद थोड़े टाइम के बाद वो लिक्विड में और कन्वर्ट हो जाता है, तो जो कि हमारा लेस देन 20 मिनट में हो जाना चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल रेंज में 15 से 60 मिनट दिया गया है और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आवर आया है, मतलब कि नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा इंक्रीज्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में यहाँ पे पीएच परफॉर्म किया गया है जो कि एल्कलाइन आया है, ये भी हमारा ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमारा टोटल स्पर्म काउंट, पस सेल, आरबीसी, इपिथेलियल सेल और फिर मॉर्फोलॉजी और मोर्टेलिटी टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे टोटल स्पर्म काउंट को देखेंगे तो हमारा मिलियंस पर इजेकुलेट ओवर 40 मिलियन, मतलब कि पर इजेकुलेशन 40 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए स्पर्म, तो यहाँ पे 75 आया है, ठीक है, 75 मिलियन आया, तो ये हमारा नॉर्मल है। फिर उसके बाद पस सेल। पस सेल हमारा यूजुअली नहीं होता है, यहाँ पे 1 से 2 मेंशन कर दिया गया है कि इतना नॉर्मल माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट में 12 से 15 है हाई पावर फील्ड में, तो ये एबनॉर्मल शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्पर्म में पस सेल आ रहे हैं जो कि एबनॉर्मल है। और फिर आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ये हमारा नील होना चाहिए, मतलब कि नहीं प्रेजेंट होता है। यहाँ पे 1 से 2 प्रेजेंट है, ठीक है, ये भी एबनॉर्मलिटी शो कर रहा है। और फिर इपिथेलियल सेल, इपिथेलियल सेल भी नील होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 से 3 है, तो ये भी एबनॉर्मलिटी शो कर रहा है, ठीक है, यानी कि पस सेल, आरबीसी, इपिथेलियल सेल तीनों एबनॉर्मलिटी शो कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर मॉर्फोलॉजी टेस्ट। मॉर्फोलॉजी टेस्ट में हम उसका शेप और साइज देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों मेंशन किया गया है। नॉर्मल 85% और एबनॉर्मल 15% है, तो ये हमारा ठीक है। फिर उसके बाद मोटिलिटी टेस्ट, मतलब कितने मूवमेंट में है, कितने मूवमेंट में नहीं है। यहाँ पे प्रोग्रेसिव का जो नॉर्मल रेंज होता है हमारा ग्रेटर देन 32%, मतलब 32% से ज्यादा मोटाइल होना ही चाहिए। और यहाँ पे हमारा 45% आया है, तो ये भी ठीक है। और नॉन प्रोग्रेसिव में हमारा जो लेस देन 40% होना चाहिए, मतलब 40% का से कम ही नॉन मोटाइल होने चाहिए, जो कि 30% है, तो ये ठीक है। और टोटल मोटिलिटी जो है वो हमारा ग्रेटर देन 40%, 40% से ज्यादा टोटल मोटाइल होना चाहिए, यहाँ पे 75% है, तो ये भी ठीक है। और फिर नॉन मोटाइल में देखेंगे, नॉन मोटाइल हमारा लेस देन 40%, मतलब कि 40% से कम नॉन मोटाइल होना चाहिए, जो कि 25% आया है, तो ये भी ठीक है। तो ओवरऑल इस रिपोर्ट से हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पस सेल, आरबीसी और इपिथेलियल सेल तीनों टेस्ट हमें एबनॉर्मलिटी शो कर रहे हैं, इसी वजह से डॉक्टर इस पेशेंट का ये टेस्ट परफॉर्म करवाए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक रेड हार्ट जरूर ड्रॉप करें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें।